गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की कविता सहर्ष स्वीकारा है पर चर्चा करेंगे। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कविता पर चर्चा करने से पहले हम दो तत्वों पर चर्चा करेंगे। पहला, ये कविता हमारे सिलेबस में क्यों दी गई है, हमारी जिंदगी में कहाँ काम आने वाली है, हम इसे क्या कुछ सीख सकते हैं, क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने में इस कविता की कहीं मदद मिलेगी, ये कविता हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ सहायक सिद्ध होगी, अर्थात कविता का उद्देश्य। और दूसरा है कविता का सार, कि कविता हमें क्या बताती है। प्रिय विद्यार्थियों, सार पर चर्चा करने से पहले मैं उद्देश्य पर चर्चा करूंगा। और उद्देश्य के दो भाग में मानता हूं। मनुष्य के सामने परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। ये सभी बाधाएं, समस्याएं, रुकावटें, मुसीबतें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मनुष्य निर्मित, स्वयं द्वारा निर्मित, और दूसरी होती है प्रकृति द्वारा निर्मित, या ये कह सकते हैं ईश्वर प्रदत्त। तो यहां हम इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य द्वारा निर्मित कार्य क्या है, समस्याएं क्या हैं। एक बच्चा है, पेपर के लिए बड़ी मेहनत करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, आलसी है, कामचोरी करता है, रिजल्ट आता है, फेल हो जाता है या बहुत कम परसेंटेज आती है, बहुत दुख होता है, माता पिता को भी बहुत दुख होता है, उसे घर वालों की बहुत अनसुनी बातें भी सुननी पड़ती है। इसी प्रकार कोई बच्चा खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है, लेकिन दूसरा बच्चा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, मेहनत नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं रुक जाता है, हताश और निराश हो जाता है, दुख के सागर में डूब जाता है। हम अपने कार्यों से हमारी जो जीवन दर्शन है, हमारा जीवन दर्शन है, हमारी जो जीवन शैली है, ये कर्म प्रधान है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हम जैसी खेती बाड़ी करेंगे, जितना मन लगाकर करेंगे, उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। अच्छा काम करेंगे अच्छा रिजल्ट, गलत काम करेंगे गलत रिजल्ट। चोरी करेंगे हमें पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी, बुरा रिजल्ट मिलेगा। हम झगड़ा करेंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, हमें जेल में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकार की समस्याएं हैं, ये हैं ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति प्रदत्त। जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कोई बीमारी महामारी फैल गई, बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ पड़ने लग गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। इस प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, ये ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति प्रदत्त कहते हैं, कि प्रकृति ने ये समस्याएं हमें दी हैं। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, बिजली चली जाती है, कूलर पंखे बंद हो जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। इन परेशानियों से हम कैसे बाहर निकलें? क्या इन परेशानियों से हम दुखी हो जाएं, या इन परेशानियों पर हम विजय प्राप्त करें? इन परेशानियों से हम संघर्ष करें, या इन परेशानियों से हम हार जाएं? ये परेशानियां हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, या ये परेशानियां हमें पीछे की ओर, अवनति की ओर, पतन की ओर धकेलती हैं? प्रिय विद्यार्थियों, ये परेशानियां हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने, जिस इंसान ने जितनी ज्यादा तकलीफों का, मुसीबतों का सामना किया है, वह व्यक्ति उतना ही निखर कर आया है। अगर आप इतिहास में, अगर आप विश्व में उदाहरण देखें, तो जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है वही आगे बढ़ा है।
इसलिए हमें शिक्षा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जहां भी हैं, जैसी भी परिस्थितियों में हैं, हमें संघर्ष करना चाहिए। कभी भी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो इस कविता का उद्देश्य है सहर्ष स्वीकारा है, हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, खुशी है हमें, और हम इसको बिल्कुल खुशी से स्वीकार करते हैं। बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, ठीक है भाई, हमें स्वीकार है, क्योंकि ये तकलीफ, ये दुख का जो समय आता है, ये हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा में, अच्छे रास्ते की तरफ ले जाते हैं। आपने कुंदन सुना होगा, कुंदन और सोना, इन दोनों में अंतर है। सोना आपने देखा होगा, कुंदन बताते हैं जब उस सोने को एक बहुत बड़े ज्यादा टेम्परेचर पर तपाया जाता है, उसके बाद वह कुंदन बनता है। यानी सोना भी कुंदन कब बना? जब उसने तकलीफों को सहन किया, जब उसने दुखों को सहन किया। तो कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी जिंदगी में, जीवन में मिलता है, उसे स्वीकार करें, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे कर्मों का फल होता है। भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं, न हमें सुख देते हैं, न दुख देते हैं। सुख मिलता है तो हमारे कर्मों की वजह से, दुख मिलता है हमारे कर्मों की वजह से। तो अब हम कविता पर आते हैं, इसके सार पर आते हैं। तो जैसे कि शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। यहां जो कवि है, ये कवि किसी अनजान शख्सियत को संबोधित कर रहा है, और ये अनजान शख्सियत कौन है, ये कविता में उन्होंने नहीं लिख रखा। हम अनुमान लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अनजान शख्सियत कौन है। जब हम कविता को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अनजान शख्सियत स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। और स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो क्या होता है? या तो हमारी माँ हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारी प्रेमिका हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी दोस्त हो सकती है। अब इनमें से ये कौन है, न कवि ने दे रखा है और न हमें इस चीज का एहसास होता है, क्योंकि मनुष्य इन स्त्री की के जो ये प्रकार है, इन सभी से प्यार करता है। मैं अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपने जो सभी फीमेल सर्कल में आते हैं, सभी से हम प्यार करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। तो यहाँ कवि जो है उसके उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे हम, दिवंगता। दिवंगता होता है जो अब नहीं है, चाहे वो कवि की माँ थी, बहन थी, पत्नी थी, बेटी थी, प्रेयसी थी, अब ये कवि के साथ नहीं है। हो सकता है कवि से इनका विच्छेद हो गया हो, कवि कहीं दूसरे शहर में रहते हैं और ये कहीं दूसरे शहर में रहने लग गई हो, या कवि एक इस संसार में रहता है और उसकी जो दिवंगता है ये किसी दूसरे लोक में, मृत्यु लोक में, स्वर्ग में, नरक में, जैसे कि हमारी मान्यताएं हैं, हो सकता है कि उनकी दिवंगता मर चुकी हो। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी हे मेरी दिवंगता, जिंदगी में मुझे जो कुछ मिला है उन सब को मैंने सहर्ष, खुशी के साथ स्वीकार किया है। तुम्हारा और मेरा जो संबंध था बहुत गहरा था, बहुत मजबूत था। तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता था मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि आज अगर एक बेटी को कोई कार्य पसंद है तो उसके माँ बाप को भी वह कार्य पसंद आता है। एक माँ को जो काम पसंद होता है उसकी संतान को भी वह काम अच्छा लगता है, क्योंकि हमें हमारे काम ही अच्छे नहीं लगते हैं, हमें दूसरों के कारण भी काम अच्छे लगते हैं। आगे कवि कहता है कि आज मैं गरीब हूं, लेकिन मुझे ये गरीबी भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस गरीबी के कारण ही, क्योंकि ये गरीबी हमारे रिश्तों में कभी बाधा नहीं बने, इस गरीबी के कारण कभी हमारे रिश्ते में खटास नहीं आया। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो यादें हैं ये यादें मुझे खुश कर देती हैं,
तुम्हारी यादों के सहारे मैं जीवन यापन करता हूं। तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मुझे बहुत पसंद आता है। तुम्हारे साथ जो समय मैंने व्यतीत किया है उनकी यादें आज भी मुझे आती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद कवि कहता है कि तुम्हारी यादें मुझे परेशान करती हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी हर चीज की अधिकता खराब होती है। और जो कवि है उसे अपनी दिवंगता की जो यादें हैं वे यादें बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही हैं। यानी कवि को वर्तमान में जीना पड़ता है, उसे जीना पड़ेगा। हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान है। अतीत की यादों से आदमी ज्यादा लंबे समय तक नहीं जुड़ा रह सकता है। कितनी भी अच्छी वस्तु हो, कितनी भी प्यारी वस्तु हो, जब चली जाती है तो दुख कुछ समय के लिए रहेगा। अगर हम परमानेंटली उस सुख से जुड़ जाते हैं तो फिर हम वर्तमान में अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि वे सुखद यादें, वे अच्छी यादें, वे अच्छे पल जो उन्होंने अपनी दिवंगता के साथ बिताए थे, कवि को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसे वर्तमान में नहीं जीने दे रहे हैं। और इसी कारण कवि परेशान है और कहता है कि अब मैं इन यादों से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं अमावस्या के अंधेरे में खो जाना चाहता हूं। मैं गुफाओं में खो जाना चाहता हूं। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां तुम्हारी यादें मुझे न आए। और यह भी एक सत्य है, जिस कार्य को, जिस वस्तु को हम भूलने का प्रयास करते हैं वे ज्यादा से ज्यादा हमारे दिमाग में आती है। तो यहां इसी बात को कवि कहता है कि आपकी जो भवितव्यता है, आपकी जो सुंदरता है, आपका जो अनोखापन है, आपके साथ जो बिताए हुआ सुंदर समय है, ये समय मुझे परेशान कर रहा है और अब मैं इन यादों से बाहर निकलना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अर्थ है कि किसी की भी याद हो हमारे लिए एक सुखद एहसास होती है। लेकिन जब हम उन यादों से जुड़कर केवल अतीत से जुड़ जाते हैं, वर्तमान और भविष्य को छोड़ देते हैं, तो हमें दुख और तकलीफ मिलने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि कवि जिस दिवंगता से, चाहे वो उसकी मां थी, बहन थी, बेटी थी, पत्नी थी, प्रेयसी थी, उनसे, उसकी यादों से छुटकारा पाना चाहता है। ठीक है, वो एक अध्याय था, हमारी जिंदगी का एक पड़ाव था, बीत चुका, बहुत अच्छा समय था, बीत चुका, लेकिन उस अच्छे समय से आगे की जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। तो इस कविता को पढ़ेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पर लिखेंगे या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे संपर्क करेंगे। ओके, धन्यवाद।